गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर गुड, ऑल इज़ वेल एंड ऑल आर गोइंग वेल। और शायद आपको भी पता चल रहा होगा, धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्लासेस शुरू होने वाली हैं। लेकिन आपको पता है विलिंगली ये जो पेंडेमिक चल रहा है, जैसे कि बिहार पर विलिंगली बच्चों के थ्रू पूछा जाएगा कि जो आना चाहते हैं, ठीक है, और जिनके पेरेंट्स यहाँ पर अलाउ करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ गाइडलाइंस के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये बात तो चलो एक रिसेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। फिलहाल जो हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड आई होप आप इसको फुल्ली एंजॉय करेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे कैसे जो हमने 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ठीक है, अब हम 11th क्लास में A to Z ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़ेंगे। यानी कि 12th क्लास में भी अब उसका तभी यूज़ होता है जब आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रीड आउट कर लेते हो, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट इट और स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ एंगल मेजरमेंट सबसे पहले आया, ठीक है। और आपने देखा होगा कि हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन द 10th सेशन 10th क्लास में कैसे कैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को पढ़ते थे, ठीक है। उसी की तर्ज पर आप देख सकते हैं कि अब मैं उन एंगल्स को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो उनके साइन को मैं चेक करूंगा कि वो कैसे एंगल होंगे, पॉजिटिव एंगल होंगे या नेगेटिव एंगल होंगे। तो सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए आप, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स। So first of all, you have the initial side, and angle is moving in the anti-clockwise direction. This is the anti-clockwise direction. Okay, this is the anti-clockwise direction, and this is the terminal side. So in the anti-clockwise direction, angle is always considered as positive angle. Okay, this is your positive angle. Same side, अगर आपके पास initial side है और आप clockwise direction में जाते हो, this is the clockwise direction. In that case, the angle is measured as negative angle. Okay. नेगेटिव एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद इसमें भी जाना, नेक्स्ट में देखा डिग्री मेजर। अब आपने जनरली एंगल्स को रीड आउट किया है डिग्री में, है ना, और डिग्री में रीड आउट किया तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये वैल्यूज हमने बहुत फाइंड आउट की हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर, किया है ना। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिग्री से भी स्मॉल यूनिट होता है। मतलब आपने पढ़ा है 1 डिग्री 2 डिग्री, बट रिमेंबर दैट कि 1 डिग्री के भी स्मॉल यूनिट होती है, जैसे मीटर का सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर होता है ना, उसी तरीके से चलता है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पर एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो हेयर वी हैव द 1 डिग्री से भी स्मॉल यूनिट हमारे पास आता है, दैट इज मिनट्स एंड सेकेंड्स। यानी कि अब सिर्फ टाइम में ही आपका मिनट और सेकेंड नहीं होता है, डिग्री एंगल्स में भी मिनट्स और सेकेंड्स होते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लुक एट दिस कि 1 डिग्री से भी स्मॉल यूनिट होता है, दैट इज 60 मिनट्स। ओके, एंड दैट नोटेशन ऑफ दिस, दैट इज 60 के ऊपर एक सिंगल डैश लगा दिया, दैट इज द 60 मिनट। सेकंड पॉइंट इज 1 डैश, यानी कि 1 मिनट, ओके, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स एंड दैट इज 60 डबल डैश इज देयर। सो दिस इज द नोटेशन ऑफ एन एंगल इन अ स्मॉल यूनिट आल्सो। ओके, तो अभी तक आपने डिग्री पढ़ा है। ओके, डिग्री का स्मॉल यूनिट का भी आपको पता चल गया कि डिग्री से स्मॉल मिनट्स भी होता है और सेकंड्स भी होता है। आई विल गिव यू एग्जांपल इनका यूज़ कैसे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री के अलावा एक और मेजरमेंट है यहाँ पर एंगल को मेजर करने की, दैट इज सर्कुलर मेजर एंड मोस्ट प्रोबेबली वी सेड दैट इज रेडियन मेजर। ओके, सर्कुलर मेजर भी कहते हैं उसे और रेडियन मेजर भी कहा जाता है। होता क्या है, सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सर्कुलर मेजर अगर मैंने बोल दिया तो ऑफ कोर्स आई विल यूज द सर्कल टू। ओके, और सर्कल में आपको पता है रेडियस होता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है। तो वहां पर मैं कोई पॉइंट बताने चाह रहा हूँ कि अगर मैं सर्कल में एक लेंथ ऑफ आर्क ले रहा हूँ और उस आर्क की लेंथ है रेडियस के इक्वल, सुन लीजिएगा, रेडियस जितना सर्कल का होगा उतना ही मैंने क्या किया, आर्क लिया, उसकी लेंथ उतना लिया जितना रेडियस था, और उन दोनों ने मिलकर, दोनों रेडियस और उस आर्क ने मिलकर एक माइनर सेक्टर बनाया। माइनर सेक्टर भी होता है, मेजर सेक्टर भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल एंगल। सो वहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, उस केस में आपके पास क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। उस केस में आपके पास जो एंगल बनने वाला है वो क्या होगा, दैट इज 1 रेडियन। ओके, कैसे पता चला सर, मैंने बोला ना लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस अगर सेम हो तो लेंथ ऑफ आर्क जो रेडियस के साथ सेंटर पर एंगल बनाएगी
दैट इज अ 1 रेडियन। सो यहाँ पर मैंने 1 यूनिट का यूज किया है, 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट की हो सकती है। अगर रेडियस 2 यूनिट की है तो लेंथ ऑफ आर्क भी 2 यूनिट का लेना है, और एंगल विल ऑलवेज मेक्स विद द सेंटर दैट इज 1 रेडियन। सो डेफिनेशन ऑफ दिस, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 unit. Okay, we are talking about a basic unit that is 1 unit with radius 1 unit of circle, that is unit circle. Means जिस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट होती है उसे शॉर्ट फॉर्म में यूनिट सर्कल भी कहा जाता है। समझ गए क्या? अगर मैं बोलूँगा बेटा मैं एक यूनिट सर्कल ले रहा हूँ, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस इज 1 यूनिट देयर। ओके, सो दैट इज इफ एन एंगल मेड एन एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क। ओके, तो उस आर्क ने एंगल बनाया, दिस इज एन आर्क, और उस आर्क ने इस रेडियस के साथ जो सेंटर पर एंगल बनाया है दैट इज 1 रेडियन। लुक एट दिस, L equal to 1, of course this is a 1 unit, and R equal to 1, that is again 1 unit. So this is a minor sector in which center's angle is made up of, that is 1 radian. Okay students, अभी तक डिग्री में पढ़ते आए हैं, कैसे हमने 10th क्लास में उसके माइनर सेगमेंट्स, मेजर सेगमेंट्स, माइनर सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स, ओके, उनकी हमने एरिया और लेंथ फाइंड आउट किए हैं, है ना। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट किया है, माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट किया है ना अपने 10th क्लास में, 12 चैप्टर नंबर 12। Okay, area related to circles. So this is about the radian measure. So now question is this, sir, what is the relation between degree and radian? Of course I will tell you about the relation between radian and degree. That is, look at this, relation between degree and radian measure होता क्या है? सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री एंगल, यू नो दैट इज अ कंप्लीट एंगल। ओके, और उस कंप्लीट एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज 2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हो कि डिग्री के ऊपर डिग्री की यूनिट होता है और रेडियन पर यूनिट कुछ नहीं होता, रेडियन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि कैसे नहीं होती है, ध्यान से सुनो आप मेरी बात। यहाँ पर 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। एक्चुअली थीटा इक्वल टू जो 1 रेडियन है, ये एक रिलेशन को फॉलो करता है, दैट रिलेशन इज थीटा इक्वल टू L अपॉन R। देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन थीटा L एंड R ऑफ सर्कल इज थीटा इक्वल टू L अपॉन R, यानी कि L भी 1 R भी 1। पुट करो यहाँ पर 1 अपॉन 1 कैंसिल हुआ, 1 आया ना, तो यानी कि थीटा इक्वल टू 1 क्या, व्हाट इज 1, यहाँ कोई यूनिट नहीं है। याद रहे लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की यूनिट तो सेम होगी, अगर रेडियस सेंटीमीटर में तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेम होगी, तब कैंसिल आउट करेगा तो थीटा निकल कर आएगा। थीटा ये रिलेशन यहाँ पर क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि L और R जब सेम यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं तो थीटा की जो वैल्यू आती है दैट इज रेडियन। ओके, वहाँ पर थीटा की यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। क्लियर, थीटा को सीधा बोला जाए कि रेडियन में निकल रहा है, वो डिग्री में नहीं निकल रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट, मैं आपको और भी पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, मजा आने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, बट आई विल क्लियर इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट इट एंड डोंट पैनिक। ओके, सो दैट इज व्हाट आई डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। सो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, दिस टू इज कैंसिल आउट, दैट इज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सो व्हाट इज पाई, दिमाग में सीधा पाई को लेकर आ रहा है 22.7, आई एग्री विद यू, बट स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री एंड रेडियन मेजर, तो रिमेंबर दैट जब तक हम बात करेंगे कि कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ध्यान से पढ़िएगा। रिलेशंस काम आने वाले हैं ये दोनों रिलेशन, ठीक है। कैसे काम आएंगे, सबसे पहले बात कर रहा हूँ, देखिए 1 डिग्री कहाँ से आया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, इस 180 से इसको डिवाइड करके यहाँ क्या बचेगा, 1 डिग्री बचेगा भाई, क्योंकि डिग्री है राइट साइड में, तो 1 डिग्री कितना आया, पाई बाय 180 रेडियन। तो दिस इज द कन्वर्जन फार्मूला कि हाउ कैन यू चेंज डिग्री इनटू रेडियन। I will give you example. Second one, so from here again, this is a pi radian. So what should be the 1 radian? This pi go there, and we get 1 radian equal to 180 upon pi degree. Okay, this is a conversion of radian to degree. So you have to remember these two formulas, and we will use it, which conversion of degree to radian and radian to degree. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि इसमें और भी रिलेशन है, आप देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू L और R का रिलेशन आपको याद रखना है कि थीटा लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ द सर्कल, इनके भी रिलेशन। ओके, सो यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस एंड फाइंड आउट द रिलेशन, फाइंड आउट द वैल्यूज टू।
ओके, मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि कैसे कैसे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट इज दिस कि आपको बोला जा रहा है, अगर एक चीज और, अगर आप बोलेंगे सर जैसे थीटा को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। ओके, अगर हम पाई की वैल्यू यूज करते तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाई की वैल्यूज का यूज कहाँ कैसे होगा, आप खुद इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द पाई की वैल्यूज को बहुत कम यूज करना होता है, लेकिन अगर आपको पता लगाना है कि एग्जैक्ट 1 डिग्री कितना रेडियन होगा तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए। जैसे 22/7 रखेंगे तो यहाँ देखिए, अगर मैं यूज करता हूँ पाई 22/7 तो 1 डिग्री एग्जैक्ट मुझे पता चल जाता है कितना रेडियन होता है, 0.01746 रेडियन। ओके, एंड द सेकंड वन, द 1 रेडियन इज 57 डिग्री 16 मिनट। सवाल ये है आपके दिमाग में फटाफट से आएगा कि सर 1 रेडियन में जब आपने 180 अपॉन पाई की वैल्यू को 22/7 रखा तो 22/7 रखने के बाद आंसर मेरा डिग्री में होना चाहिए सर, बट आपने इसको मिनट में भी कन्वर्ट किया होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे डिग्री का अगर कंप्लीट हो जाता है डिवाइड तो ठीक है, अगर डिग्री में कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो यूनिट बच जाती है उसको कैसे हम उससे स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स हैव राइट नाउ वी हैव अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द radian measure and degree measure and the relation between theta L and R. Okay, let's have a look. तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जिसमें कन्वर्जन है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे रेडियन एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ना है, रूल्स आपको याद होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। सो लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, रेडियन मेजर आपको फाइंड आउट करने में दो पार्ट यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट आप देखिए सिंपल है, 45 डिग्री है। सेकंड पार्ट को आप देखिए कि 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड्स का है। पॉइंट इज दिस, वी हैव टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन, मींस we should have the overall angle should be in degree, only in degree, but here in the second part we have degree, minute and seconds too. So what we will do, we will do right now, first of all use the result, which result we will use, that is 1 degree equal to pi by 180 radian। of course हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, रिजल्ट हम यूज करेंगे किसमें, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। 45 डिग्री सिंपल एज दैट, we have to convert it to radian, then 45 into pi by 180, so we get pi by 4 radian। so this is as simple as that। अगर आप रेडियन भी नहीं लिखोगे, that is pi by 4, that is understood, this is a radian angle, this is a radian measure। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट इज, लुक एट द सेकंड पार्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड्स, आपको याद होगा जैसे आपको कोई बोल रहे थे अगले क्लासेस में कि किलोमीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर, कन्वर्ट ओवरऑल यूनिट इनटू किलोमीटर। तो हम करते क्या थे, सेंटीमीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते थे, मीटर्स को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते थे, तो तीनों को ऐड कर देते थे, है ना, दैट वी गेट द ओवरऑल यूनिट एज अ सिंगल, दैट इज किलोमीटर। द सेम हियर, वी शुड बी हैव अ यूनिट दैट इज इन डिग्री एंगल। ओके ना, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, डिग्री मेजर में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड्स में मैंने क्या किया, 15 मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 15 सेकंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, ध्यान से देखिए, 15 डिग्री एज इट इज एंड सेकंड में 15 मिनट्स, यू नो, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है। मिनट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल एंड डिग्री इज द लार्जर यूनिट। तो स्मॉलर से लार्जर यूनिट में जब जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। सो 15/60 से डिवाइड किया, दैट इज द डिग्री, प्लस another one that is 15 seconds is there। 15 seconds को मैंने क्या किया, सेकंड्स को पहले मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से डिवाइड किया एंड अगेन डिवाइडेड बाय 60, दैट शोज दैट इज अ डिग्री। तो 2 बार 60 से डिवाइड हुआ, तो फर्स्ट 60 है मिनट्स के लिए और सेकंड 60 है डिग्री के लिए। देन ओवरऑल वी गेट द कन्वर्जन टू डिग्री। लुक एट दिस, मैंने ब्रैकेट के बाहर डिग्री लिखा हुआ है। ओके, तो हमने क्या किया, पूरे एंगल्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। After cancel out we get 15 degree plus 1/4 degree plus 1/1 to 40 degree। Take an LCM, LCM ये तो क्या आया, 240 LCM आया and overall we get into degree, that is 3661/240 degree। ओके, and डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ऑफ कोर्स ये रूल है हमारे पास, यूज किया pi by 180 and the answer is this। Remember that there is no need to use the value of pi, that is 22/7। Okay, the radian is again is your simple as that, 3661/43200 pi radian। Okay student, next point is find the degree measure of the following। मींस अब हमें क्या करना है, अब हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
so this is the radian, of course this is the radian, and we use the formula again for radian to degree, that is this one. 1 radian equal to 180 upon pi degree is there. Okay, so what we have done, 3 by 4 is there, 3 by 4 multiply with 180 by pi. Okay, radian already है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 180 को pi से उसको डिवाइड करना है, then we get an answer that is 135 डिग्री. ओके, इसमें हुआ क्या कि पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल ही हो गया, जरूरत नहीं पड़े, तो सीधा आंसर हमारे पास आ गया. डोंट वरी अबाउट इट. बट द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से देखना. रूल तो वही फॉलो होगा कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे तो क्या किया, 180 और पाई से मल्टीप्लाई किया. 180 और पाई से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि पाई की वैल्यूज तो यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस टाइम पाई विल नॉट कैंसिल आउट. ओके, तो यूज द पाई, दैट इज 22/7. 22/7 यूज करने के बाद ओवरऑल 1260/11 डिग्री आ गया. ओके, तो दिस इज नॉट एग्जैक्ट फिगर, यू हैव टू मेक देम डिग्री प्रॉपर्ली, और फिर उसके बाद देखते हैं फ्रैक्शन का क्या होगा. ध्यान से देखिए, लुक एट दिस, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, दैट इज 114 डिग्री एंड 114 एंड 6/11 ओवरऑल डिग्री. तो इस 6/11 का क्या करना है स्टूडेंट, डेफिनेटली द सेम पॉइंट इज देयर कि डिग्री जितना कंप्लीट हो गया, जो फ्रैक्शन बचा उसको आपको स्मॉल यूनिट ऑफ डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो इसका मतलब जैसे अगर मैं कोई कहता हूं कि आपके पास 1730 किलोमीटर्स हैं, मीटर्स हैं सॉरी, तो 100 किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए एंड मीटर में कन्वर्ट कीजिए. तो आप क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो तो आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया. फिर आप 730 को क्या बोलते हो, सीधा मीटर बोलते हो ना, बोलते हो नहीं बोलते हो. तो पॉइंट इज देयर कि यहाँ पर डिग्री हो गया, तो 6/11 का क्या करना है यार, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है. तो डिग्री से मिनट में जाना है, डिग्री इज द लार्जेस्ट यूनिट, मिनट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो मल्टीप्लाई विद 60. तो आई हैव मल्टीप्लाई हियर 6 * 60/11. दिस बिकम अगेन 360/11 minutes, and now 360/11 again converted to the mixed fraction, we get 32 and 8/11 minutes. Minutes, you know, for the single dash, for the minutes, yes. So what we get, exactly we get 32 minutes, but here again fraction we get 8/11, that is a minute. तो 8/11 को फिर से कन्वर्ट किया किसमें, मिनट्स से सेकंड्स में कन्वर्ट किया. तो दिस 8/11 further convert into 60, and that is a double dash over there, that for seconds. And remember that this become 480/11, and I got 43.7 minutes second, sorry, and that 43.7 I exactly got into approximation, that is 44 seconds. उससे आगे नहीं जाना है यार. तो this is the degree, then minute, then seconds. Last point is this, and you will write down a last complete divided तो well and good है, नहीं जा रहा है तो you will write down approximation. So this is a conversion of the radian into degree. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा. Let me start another question related to theta, L and R. Look at this. So students, look at this question that we have. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. So what we have to do for this? Of course, we have to just make the figure from the given information. I have made the circle, and this circle of the chord is 20, and diameter is 40 means radius is 20. So it forms that OAB is an equilateral triangle, and of course, अगर ये equilateral triangle है और we have to find the length of minor arc, मतलब minor arc की length find out कर रहे हैं AB, and this AB makes an angle theta, and this theta of course will be 60 degree according to the equilateral triangle. So here triangle OAB is an equilateral triangle, so angle AOB that is 60 degree, that is theta. Of course, we have to find L. हमें L find out करना है. This we have to find this L, that is length of arc. Okay. So what we have to do for this? आपने पढ़ा होगा जब थीटा L और R के बीच में रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू L upon R, और जहाँ पर थीटा किसमें होता है, रेडियंस में, बट हमारे पास थीटा किसमें, डिग्री में. तो डिग्री को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट किसमें किया, लुक एट दिस, थीटा डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, दैट इज π/3 रेडियन, एंड दैट इज इजी फॉर अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, that is the length of arc. So this theta π/3 uses here and get the result theta equal to L upon R. Theta π/3, L find out, R 20, go there, that is use the pi, that is 22/7, get the result, that is 20.9 centimeter approximately. Now students, I hope आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे. यूज द रिजल्ट ऑफ थीटा इक्वल टू L upon R, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ और कैसे कैसे उनका यूज होने वाला है.
कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है, ठीक है, उनका हम फॉर्मेशन, उनका यूज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, डोंट पैनिक, अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, A to Z ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ने वाले हैं। एंड आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।